हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस एडी में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। हाँ, तो आप लोग YouTube पे जाके हमारा चैनल सर्च करा सकते हैं, क्लासेस एडी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाभ और हानि। ठीक, लाभ हानि और हानि, इसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, यही है प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, समझा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। मान लीजिए कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं। ठीक, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक, खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। तो खरीदते हैं, मान लीजिए हम ये मार्कर जो पेन है, मार्कर पेन, हम मान लीजिए इसको हम खरीदते हैं 8 रुपए में। 8 रुपए में खरीदते हैं और इसको 10 रुपए में हम बेच देते हैं। तो कितना लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, कितना हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ। तो समझिए, ये जो 2 रुपए का लाभ हुआ, यही तो हमको पता करना है प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब 10 रुपए की चीज हम 8 रुपए में बेच दिए, तो हमारा क्या हो गया? 2 रुपए का लाभ हो गया। नहीं, ठीक, यही चीज है। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य आता है, लाभ आता है, हानि आती है। हाँ, समझ में आया? तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस। हाँ, फिर उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। मूल्य, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? हाँ, सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस। फिर आता है लाभ। ठीक, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक। फिर होती है हानि। ठीक, हानि, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस। ठीक, अब
कभी भी हम सूत्र जब बताएंगे ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें हम वहां पे कभी काल शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। हाँ, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म से आप लोग घबराइएगा मत। हाँ, शॉर्ट फॉर्म से आप लोग घबराइएगा मत। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म होता क्या है, हाँ, कि जो भी चीज हम आपको बताते हैं या लिखाते हैं, उसमें क्या होता है ना कि उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लेके चलते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, इसमें परसेंटेज, जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, हाँ, हानि और लाभ कैसे निकाला जाता है, इसका आज सूत्र पहले जानेंगे। क्या जानेंगे? सूत्र। सूत्र, हाँ, सूत्र चलते हैं। पहला लाभ का सूत्र जानते हैं। लाभ, पहला सूत्र है, लाभ बराबर होता है, हाँ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक, माइनस क्रय मूल्य, ठीक, हाँ, सेलिंग प्राइस और फिर कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। फिर ये लाभ हो गया। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? हानि आ जाएगा। हानि, हाँ, हानि, हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। मूल्य, ठीक, क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। हाँ, विक्रय मूल्य। अगर पूछे क्रय मूल्य पूछ दे, तीसरा सूत्र क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछे तो क्या होगा? हाँ, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक। अब क्रय मूल्य हानि पूछ दे, क्रय मूल्य लाभ पूछे तब ये होगा। हाँ, अब क्रय मूल्य हानि पूछ दे, हाँ, चौथा क्रय मूल्य, ये इसमें हम लिख दे रहे हैं एल, लाभ, इसमें पी लिखते हैं ना, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट, इसमें लॉस लिख देते हैं एल, ठीक। प्रॉफिट निकालना हो तो ये सूत्र, लॉस निकालना हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक, है, हानि। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य लॉस का। हाँ, पांचवा सूत्र लिख लीजिए, लाभ परसेंटेज का। हाँ, लाभ प्रतिशत निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक, परसेंटेज। हाँ, समझ, ये इतना ये सूत्र है। अभी और सूत्र है इसमें,
ये मत सोचिएगा कि यही सूत्र है। अभी इतना पांचवा 5 हो गया। हाँ, आप छठा सूत्र देख लीजिए। हाँ, छठा सूत्र, छठा सूत्र अगर कह दे हानि परसेंटेज निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो सूत्र क्या हो जाएगा? हानि, ठीक, हानि गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक, परसेंटेज हानि निकालने के लिए है। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं। इतना सूत्र आपको पता चल गया कि नहीं चल गया, बताइए। देखिए, लाभ निकालना है तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्रॉफिट यानी लाभ का, तो क्रय मूल्य प्रॉफिट का सूत्र होता है। जब प्रॉफिट क्रय मूल्य निकालना हो तो उसके लिए सूत्र है। ये प्रॉफिट प्रॉफिट मत सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ निकालेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य हानि निकालनी हो, मतलब क्रय मूल्य में हानि हुई तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य प्लस हानि, इसको करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। हाँ, अगर हानि हुई हो तो। लाभ परसेंटेज का सूत्र पूछा है तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य परसेंटेज। ठीक, तो हानि परसेंटेज का सूत्र क्या होता है? हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य परसेंटेज। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, चलते हैं। 6 हो गया, 7वें सूत्र पे चलते हैं। चलिए, 7वां सूत्र देखिए क्या है। क्रय मूल्य लाभ पूछे, अगर 7वां सूत्र पूछे क्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य में लाभ पूछे तो इसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य मूल्य, ठीक, गुणे क्या हो जाएगा? 100, 100 बटा के क्या हो जाएगा? 100 प्लस लाभ है, 100 प्लस लाभ। परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज हटा देंगे तो ये बटा ऊपर जो 100 लिखा है वो नीचे हो जाएगा। बस ये सूत्र है। ठीक, सॉरी, यहाँ नहीं भाई, परसेंटेज को हमने ऊपर ही बना दिया है, समझा? ये हो जाएगा 7वां। 8वां, अगर क्रय मूल्य हानि कर दे, क्या करें? क्रय मूल्य मूल्य हानि, ठीक, क्रय मूल्य हानि कह दे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि। ठीक, 100 मानी माइनस हानि, ये क्या हो जाएगा? विक्रय क्रय मूल्य हानि का। अब फिर देखिए, तो विक्रय क्रय मूल्य, फिर अब आएगा 9वां, क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर दें तो हो जाएगा 9वां, क्रय मूल्य लाभ। ठीक,
इसका सूत्र क्या हो जाएगा? हाँ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटा के 100। ठीक, ये लाभ परसेंटेज है। हाँ? परसेंटेज हटेगा तो बटा के 100 आ जाएगा। समझ गया? हाँ? ये हो गया लाभ का। अब 10वां सूत्र, विक्रय, विक्रय मूल्य हानि। ठीक, हानि का सूत्र है, विक्रय मूल्य हानि का सूत्र क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 माइनस हानि बटा के 100। परसेंटेज यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक, बटा के 100। इतना आपको पता रहना चाहिए। हाँ, इतना आपको ये पता रहना चाहिए। इसमें है क्या? कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? हाँ? मान लीजिए अगर क्रय मूल्य लाभ दिया है तो क्रय मूल्य लाभ का सूत्र क्या है कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ। अब क्रय मूल्य हानि पूछा है तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि। तो क्रय मूल्य लाभ, विक्रय मूल्य लाभ, अब आएगा विक्रय मूल्य लाभ। जब विक्रय मूल्य लाभ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा के 100। ठीक, अब विक्रय मूल्य हानि अगर ये पूछ दे तो क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 माइनस हानि बटा के 100, ये हो जाएगा पूरा सूत्र। चलिए, जब इतना समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को पूरा सूत्र, तो आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम किसके? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए उसको, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सेल फोन को 2500 में खरीदा तथा 2750 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है? हा? अब देखिए क्रय मूल्य, इसमें पहले लिखिए क्रय मूल्य। क्वेश्चन पहला है। ठीक, इसमें क्रय मूल्य लिख ली, क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य क्या है? 2500 रुपया। ठीक, 2500 रुपया। और विक्रय मूल्य क्या है? माइक बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए विक्रय मूल्य कितना था? 2750 रुपया। ठीक है। और लाभ परसेंटेज निकालना था। हाँ, क्या निकालना है? लाभ परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक, ये चीज हमेशा आप लिख लीजिए करिए। हाँ, शुरुआत में लिख लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि पहले लाभ परसेंटेज का सूत्र देखिए क्या होता है। हाँ, लाभ परसेंटेज का सूत्र पता है ना? पहले हम लोग लाभ निकालेंगे। लाभ परसेंटेज का सूत्र आपको तो पता है। हाँ, लाभ निकालेंगे। लाभ का सूत्र होता क्या है? हाँ,
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक, माइनस क्रय मूल्य, ठीक। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा, हाँ, इतना हो जाएगा। अब देखिए लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ, हाँ, गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक। ये होता है सूत्र, ये दो सूत्र है। पहले सूत्र में हम पहले इसका लाभ निकालेंगे, पहला सूत्र ये है। अब इसी पे हम पहले चलते हैं, इसको देखते हैं, निकालते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 2750 रुपये, ठीक। कितना है, 2750 रुपये माइनस 2500, ठीक, 2500। इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, लाभ बराबर कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा ना। लाभ बराबर 250 रुपये, इतना आ जाएगा आपका। तो अब ये लाभ आपका निकल के आ गया, क्या आ गया आपका, लाभ निकल के आ गया। जब लाभ निकल के आ गया तो लाभ की जगह लाभ का मान रख देंगे, ठीक। अब इधर देख लीजिए, लाभ का मान कितना है, 250 रुपये, और इस पे रख रहे हैं सूत्र पे, ठीक। 250 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये, ठीक, हाँ, है ना। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कर दिया, 25 से कम 25, और ये जीरो यहाँ, यानी आया 10%, हाँ, समझ में आया, 10%। ये आ गया आपका लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज निकल के आ गया, हाँ, यही आपका आंसर, समझ में आ गया, लाभ परसेंटेज निकल के आ गया, यही आपका आंसर है, हाँ। तो देखिए कभी भी आप लोग कुछ करिए ना, तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम सूत्र लिखा रहे हैं ना, सूत्र को उतनी बार लिखिए, हाँ, सूत्र को उतनी बार लिखेंगे जितनी बार ये दिया है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं ये सवाल कैसे लगेगी, हाँ, समझा, ये सवाल कैसे लगेगी और इस कौन से फार्मूले पे कैसे सवाल लगेगी। ट्रिक, इसका ट्रिक भी आता है, हाँ? तो ट्रिक कब यूज किया जाता है, जब आपको लगे कि नहीं हमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, वहां ट्रिक का यूज किया जाता है। हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, ये मत सोचिए कि नहीं हम यही पढ़ा रहे हैं। ट्रिक हम बताएंगे जब लास्ट में, जब सबका रिवीजन करना पड़ेगा, उस समय हम ट्रिक बताएंगे। इस समय ट्रिक बता देंगे तो सभी लोग ट्रिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये सूत्र जो बेसिक सूत्र है ना, ये बेसिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर ये सूत्र आपको पता है, सवाल अगर ट्रिक के माध्यम से नहीं लग रही है तो बेसिक सूत्र पे लगाएंगे, आसानी से लग जाएगी, समझ हाँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक एक सरल माध्यम है, हाँ? सवाल को सरल तरीके से लाने का एक माध्यम है, हाँ? हल करने का, मतलब छोटे रूप में हल करने का एक सरल माध्यम है ट्रिक, समझ आया। तो हमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिल को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत है? देखो इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिल, हाँ, एक दर्जन पेंसिल 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ कमाया। हाँ, लाभ लाभ आया लाभ आया 10। हाँ, और बेचा कितना, बेचा कितना में, 30 रुपए में। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपको इसमें करना क्या है, बताइए। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र पता है सब। हाँ, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र पता है ना। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस प्लस लाभ ना, माइनस लाभ होता है, माइनस लाभ। ठीक, ये सूत्र होता है। हाँ, तो इस पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, हाँ, 10 बराबर 20, यानी 20 रुपए का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसका आएगा 20 रुपए। अब उसको निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज निकालना है। हाँ, लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ आपका 10 आ गया, तो लाभ परसेंटेज का सूत्र आपको पता है, लाभ परसेंटेज का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। हाँ, यही होता है सूत्र। हाँ, समझ में आया? अब ये आपका क्रय मूल्य निकल के आ गया, लाभ आपको पता है, तो लाभ पे रख देंगे 10 गुणे 100 बटा के 20। हाँ, 20 हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए 20 पचे 100 होता है। हाँ, 20 पचे 100, 5 10 50, यानी 50 रुपए, 50%। ये क्या हो गया, लाभ हो गया, लाभ परसेंटेज। समझ में, 50%, ये लाभ परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हाँ, चलिए एक एक दो सवाल और लेके चलते हैं। हाँ, एक दो सवाल और लेके चलेंगे तो आराम से आपको पूरा एकदम एक तरफ से मेथड समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए उसको। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल
कह रहा एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किया। व्यय यानी खर्च किया, 50 रुपये उस पर खर्च किया। यदि उसने पुराना साइकिल 600 में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत है। अब देखिए इसमें क्या है, 400 रुपये में साइकिल खरीदा, 450 रुपये में, 450 रुपये में खरीदा, उस पर 50 रुपया व्यय किया। हाँ, तो इसका पूरा मूल्य कितना हो गया, 500 रुपया ना, 500 रुपया मूल्य हो गया। हाँ, 500 रुपये हो गया। और उसको बेचा कितने में, 600 रुपये में, 600 रुपये में बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया। तो लाभ निकालेंगे पहले, तो लाभ निकालेंगे तो 500 प्लस माइनस 600, 600 माइनस 500, 100 रुपये का लाभ। हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं ना, लाभ का सूत्र आपको पता है, लाभ बराबर होता क्या है, विक्रय माइनस क्रय होता है ना, ये लाभ का सूत्र है। इसको करेंगे तो 600 माइनस 500 हो जाएगा। हाँ, तो ये आएगा 100, ये आ गया आपका लाभ। हाँ, लाभ आ गया। अब निकालना क्या है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ परसेंटेज का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, होता है ना। जितनी बार आप सूत्र लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। ठीक, ये आ गया। अब इसको इस पे रखते हैं, क्या हो जाएगा, लाभ कितना आया है, 100 रुपये का, 100 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है, 500। हाँ, 100 गुणे 100 बटा के 500, 20 25 100, 20% आ गया है, 20% आया कि नहीं, 5 गुना के 10 यानी 20%। आ गया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। ये तीसरी सवाल, दूसरी नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए तीसरी सवाल, सॉरी बाएं हाथ से लिख रहा है ना, तीसरी सवाल। हाँ, ये थी तीसरी सवाल। तीसरी सवाल आपको पता चला कि नहीं, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक साइकिल खरीद रहा है, वो साइकिल 450 रुपए में खरीद कर उस पे 50 रुपए मरम्मत में लगा रहा है। हाँ, मरम्मत में लगा रहा है, तो वो साइकिल का मूल्य हो गया 500 रुपए। ठीक, फिर उसको 600 रुपए में बेच दे रहा है। हाँ? जब 600 रुपए में बेच दे रहा है तो उसको लाभ हुआ 100 रुपए का। हाँ, लाभ हुआ 100 रुपए का। हमने लाभ निकाला, लाभ का सूत्र क्या आता है, विक्रय माइनस क्रय। तो 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपए का लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज निकालना है हमें। लाभ परसेंटेज का सूत्र ये होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य होता है। हमने रखा, उसको काटा, काट के आ गया 20%। समझ में आया कि नहीं, उसको काट दिया तो आ गया हमारा 20%। यही तो है इसमें। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ही हम लेके चलते हैं। हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए तब तक हम इसको मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन,
चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ? कह रहा है एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा तथा उस पर 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद उसने 1500 में उसे बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। हाँ? यानी एक ट्रांजिस्टर यानी रेडियो, ट्रांजिस्टर का मतलब रेडियो, रेडियो को 800 रुपये में खरीदा प्लस उस पर कितना रुपया व्यय किया, 400 रुपये उस पर व्यय किया, 400 रुपये उस पर लगाया, उसके मरम्मत में लगा दिया, तो 8 4 1200 रुपये हो गया। ये हो गया 1200 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितने में, 1500 रुपये में उसको बेच रहा है। ठीक, तो लाभ निकालना है 12 3 15 यानी 300 रुपये का लाभ हो गया। हाँ, लाभ हम डायरेक्टली लिख दिए निकाल के। हाँ, लाभ का सूत्र आपको पता है, लाभ बराबर क्या होता है। हाँ, क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। ये सूत्र आपको पता है। हाँ, हमने वही किया, क्या हो जाएगा 1500 माइनस 1200 आ गया 300, घटा देंगे तो ये आ गया लाभ। ठीक, लाभ आ गया। अब हमें निकालना है लाभ परसेंटेज। इसका सूत्र आपको पता है, क्या होता है, लाभ गुणे 100, हाँ, गुणे 100 बटा के क्रय में। ठीक, ये सूत्र है। समझ में आया। चलिए अब इसको लगाते हैं हम लोग। अब ये सूत्र है, सूत्र पे हम लगाते हैं। लाभ कितना आ गया 300 रुपये। तो 300 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य 1200 रुपये। हाँ, क्रय मूल्य 1200 रुपये। अब ये मत सोचिए क्रय मूल्य 800 रुपये होगा, 800 रुपये नहीं होगा, क्रय मूल्य 1200 रुपये हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज आप लाएंगे, मान लीजिए दुकान से कोई चीज आप खरीद के ला रहे हैं, दुकान से नहीं किसी से भी खरीद के ले आ रहे हैं। हाँ, मान लीजिए आप कोई एक खराब रेडियो लेके आए, खरीद कर खराब रेडियो लेके आए। हाँ, खराब रेडियो लेके आए, वो चल नहीं रहा था। हाँ, वो चल नहीं रहा था, आप खराब रेडियो लेके आए, वो चल नहीं रहा था, आपने खरीदा उसको 800 रुपये में। 800 रुपये में खराब रेडियो आप खरीद के ले आए। हम कहेंगे इसको हम बनवा देते हैं, बनवा दें। तो हमने उस पर 400 रुपये लगा के उसको बनवाया, रेडियो को 800 रुपये का खरीद के ले आया, 400 रुपये उसको हमने लगा के बनवाया। तो उस रेडियो का मूल्य कितना हो गया, हाँ, 1200 रुपये हो गया। 1200 रुपये का वो रेडियो हो गया। अब बताइए बन गया, वो चलने लगा रेडियो। जब रेडियो चलने लगा, अब उसको जब बेचेंगे तो जो बेचेंगे तो वो कितना में बेचा है, 1500 रुपये में। अब खराब रेडियो सस्ता मिलेगा, अब जो चल रहा है बढ़िया रेडियो है, चल रहा है, उसको कितने में बेच दिया, 1500 रुपये में बेच दिया, 1500 रुपये में। तो अब देखिए जब ये 1500 रुपये में आपको बेच दिया तो आपको 300 रुपये का लाभ हुआ, उसको 300 रुपये का लाभ हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। तो वही पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज निकालना है हमें। तो लाभ हमने निकाला 300 रुपये, लाभ परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये कट गया। हाँ, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक, ये कितना आ जाएगा 25%। हाँ, ये हमने डायरेक्टली 100 से इसको काट दिया, आ गया 25%। 25 चौका 100 होता है। हाँ, 25 चौका 100 होता है। अगर इसको काटेंगे तो तभी भी आएगा आपका 25। कैसे आएगा, काट लीजिए। हाँ, 4 है, 2 दुना के 4 होता है, 2 पैसे 10। हाँ, आपके 2 एक कम 2। हाँ,
दो गुना के 4, 2 पचे 10, 25% आ गया ना? है आया कि नहीं? काटेंगे तो उतना आएगा 25%। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये लाभ परसेंटेज है। ठीक, समझ में आया? हाँ, ये है सवाल। एक और सवाल हम बता देते हैं। हाँ, कम से कम 5 सवाल पूरा कर दे, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 6,000 में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? यानी वो क्या कह रहा है, 5वां सवाल है, 6,000 रुपये में कार खरीद कर उसने कितना लगाया? 500 रुपये लगाया। ठीक, ये टोटल कितना आ गया? 6,500 हो गया। 6,500 रुपये कुल हो गया। और उसको बेचा कितने में? 7,020 रुपये में। कितना में बेचते हैं? 7,020 रुपये में। अब आपको निकालना क्या है? हाँ, आपको निकालना है लाभ। लाभ परसेंटेज का सूत्र आपको पता है? हाँ, लाभ का सूत्र जी, लाभ का परसेंटेज नहीं, विक्रय माइनस क्रय। ठीक, 7,020 हाँ माइनस 6,500। हाँ, अब बताइए 6,500। अब इसको क्या करेंगे हम? इसमें से इसको घटाएंगे। हाँ, घटाएंगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 6 खत्म, यानी 520 रुपये। ये आया आपका लाभ। क्या आया? ये आया 520 रुपये का लाभ हुआ। हाँ, 520 रुपये का लाभ। ठीक, तो अब निकालना क्या है? लाभ, लाभ परसेंटेज। तो सूत्र आपको पता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, ये सूत्र आपको पता होगा। 520 रुपये का लाभ। हाँ, चलिए अब इधर देखिए। 520 रुपये का लाभ, 520 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है? 6,500। क्रय मूल्य कितना है? 6,500। देखिए 0 से 0 कट गया। हाँ, 0 से 0 कट गया। अब इसको काट लेंगे। इसको काटिए, कितना कटेगा? 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एक 15। ठीक, 5 एकम 5, 5 चौका 20। ठीक, इतना आएगा ना, 5 चौका 20। देखिए 0 हम क्यों उतारे हैं? क्योंकि ये जो संख्या है ना, अगली संख्या जब उतरती है तो उसके बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमें 0 बढ़ाना पड़ता है। हाँ, देखिए जैसे कैसे हम इसको किए। 520 है ना? हाँ, काटना कितना है? 65 से काटना है। हाँ, 65 से काटना है, तो 65 से नहीं जी, 5 से काटना है ना।
5 से काटना है, तो 5 एकम 5, ये कट गया, 2 उतरा। जब 2 उतरा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तब ये 0 उतरेगा। ठीक, ये 5 चौका 20 होता है ऐसे। हाँ, 0 नहीं होता। देखिए अब यही चीज तो है। अब इसका हम इसको इसमें गुणा करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। हाँ, 104 में 5 का गुणा कर दीजिए। 5 चौका 20 को सुनना, और 5 सोने सोना यानी 20, 5 एकम 5, 520 आ गया ना। हाँ, आया कि नहीं? ये तो यही होना चाहिए, जो आप गुणा करके जो भागफल आएगा वो गुणा करेंगे तो आपका वही आ जाना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं ये सही है। तो कितना आया? कितना आ गया? देखिए 104 बटा के 13। हाँ, 104 में 13 का भाग दे दीजिए, दशमलव में जाएगा। हाँ, कभी भी 104 का 13 में भाग देंगे तो वो दशमलव में ही जाएगा। हाँ, दशमलव में ही जाएगा, उसका और किसी में नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए इसको काटते हैं ना। हाँ, 13 13 24 को 4, 8 एकम 8, 10, 8 बार में पूरा चल जा रहा है। 13 8 104 यानी 8%। ठीक, 13 8 104। समझ में आया? 13 बटे 104, ये आपका आ गया आंसर लाभ परसेंटेज निकालने के लिए। समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सवाल आराम से लग जाएंगे सब। है, तो आज एक क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसको ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ सवाल है नहीं। है, इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा केयर करके पढ़ना है। इसमें पहले आप लोग सूत्र पूरे याद कर लीजिए। आज तो हम हर बार सूत्र लिखाते चल रहे हैं, लेकिन कल के सेशन में हम सूत्र नहीं लिखाएंगे। इसलिए नहीं लिखाएंगे, बस सूत्र हम बता देंगे कि ये सूत्र लगेगा। हाँ, फिर उसको डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे हम इसी क्लास को लेकर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।